यूपी लाइव 24/7 न्यूज चैनल प्रयागराज हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तन कराया जा रहा है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। वीडियो में जैसा कि आप सुन सकते हैं और लोगों को उकसाते रहा है। वीडियो हुआ वायरल। सच को ये मैं जब पाया था उस समय मेरा 2 से और 2.5 साल का जीवन बहुत अस्त व्यस्त में इस जीवन में था। पर मैं अपने जीवन से ये भी मांग रहा था कि क्या सचमुच में मैं इस पृथ्वी पर जीने लायक नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे में जीवन ऐसा मेरा था ही। क्योंकि मेरी बेटी 12-13 वर्ष की एक बेटी थी, उसको ऐसे कमर से ऐसे क्या हुआ था वो, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा का काम था। और दुष्ट आत्मा ने ऐसे, क्योंकि उस समय हमें ज्ञान नहीं था, क्योंकि सच्चाई नहीं था। तो अभी तो डॉक्टर साहब ठीक कर सकता है, ओझा ठीक कर सकता है, बाकी तो कोई ठीक नहीं कर सकता है, क्योंकि ज्ञान नहीं था। क्योंकि एक जगह पहले भी था ना कि दुनिया में सुख दुख है जब तक होता ज्ञान नहीं। दुनिया में सुख दुख है जब तक होता ज्ञान नहीं। तो हमारे पास ज्ञान नहीं था, तो सुख और दुख में हम चलते थे। तो मेरी बेटी का ऐसे कुछ हुआ था कि ये कमर से चल नहीं पा रही थी। और जब उसको ऐसे डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने बोला कि इसकी हड्डियां तो गल गई, कूल की ऐसे ना, कमर की ऐसे हड्डियां तो गल गई। आप बोले तो मेरे को लगा कि अरे परमेश्वर, अभी तो परमात्मा का बहुत धन्यवाद, अब तो मुंह से निकलता है। उस समय तो आया भगवान क्या हो रहा है, अभी तो ये अगर कहता डॉक्टर की हड्डी नहीं है तो ये बेटी चल कैसे रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। लेकिन उसको दर्द उठता था, उसका दर्द से कभी राहत नहीं होता था। लेकिन अभी एक काम नहीं हो रहा है। उस समय मैं भी बड़े देवी और देवताओं को मानने वाला था। मैं भी बहुत दूर दूर पे जा करके सारे देवी देवताओं को अपने मन्नतें मानता था। अपने जीवन की चंगाई के लिए बाबा धाम को जाता था। ऐसे झारखंड में बहुत मन्नतें मानी, लेकिन पर कहीं से कुछ नहीं हुआ। तब परमात्मा की योजना ऐसे होती है मेरे ऊपर। और मेरी दूसरी बेटी होती है, वो ऐसे 10 साल की वो भी होती है। उसको क्या दौड़े की बीमारी पकड़ती है। मेरी पत्नी को दुष्ट आत्मा पकड़ती है। 5-5 दिन 6-6 दिन ऐसे ओझा और सोखा लगे रहते थे। अब कैसा कैसा मेरा जीवन हो गया। मैं पहली बेटी में तो नहीं, पर दूसरी बेटी में मेरे आंसू गिरने लगे कि अब मैं क्या करूं। मैं अपने जीवन से इस दुनिया में जीने लायक नहीं हूं। पर परमात्मा ऐसे था, वो सुनता था। 2 से और 2.5 साल के बीच में उस परमात्मा ने ऐसे सर जी से मिला दिया। और जैसे सर जी से मिलाया वैसे सर जी ने तो केवल इतना ही बताए, क्योंकि बहुत धन्यवाद करता हूं मैं उस दिन को जिस दिन मैंने, मेरी पत्नी को दुष्ट आत्मा पकड़ती है। 5-5 दिन 6-6 दिन ऐसे ओझा और सोखा लगे रहते थे। अब कैसा कैसा मेरा जीवन हो गया। मैं पहली बेटी में तो नहीं, पर दूसरी बेटी में मेरे आंसू गिरने लगे कि अब मैं क्या करूं। मैं अपने जीवन से इस दुनिया में जीने लायक नहीं हूं। पर परमात्मा ऐसे था, वो सुनता था। 2 से और 2.5 साल के बीच में उस परमात्मा ने ऐसे सर जी से मिला दिया। और जैसे सर जी से मिलाया वैसे सर जी ने तो केवल इतना ही बताए, क्योंकि बहुत धन्यवाद करता हूं मैं उस दिन को जिस दिन मैंने सच्चे ईश्वर को ग्रहण किया था। सचमुच मैं उस दिन का इतना धन्यवाद करता हूं कि सर जी ने तो केवल एक बात बताया, बाबू हरिलाल जी एक काम करो, अभी तो परमात्मा एक है, वो सच्चा ईश्वर है। और वही एक सच्चा ईश्वर है जो इस पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया, सूरज को बनाया, चांद को बनाया। हर एक मनुष्य को मां के गर्भ में उसी ने बनाया। तो उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। वैसे मैंने, क्योंकि ऐसे तो पृथ्वी से बहुत ऐसे थका था, वैसे ग्रहण किया। और ग्रहण करने के बाद और जैसे यीशु मसीह को मैंने गुरु माना, उस दिन से मेरी बेटी क्या हो गया, दौड़ा ठीक हुआ। जैसे दौड़ा ठीक होता है वैसे मैं अपनी पत्नी को और बेटियां को, सारा घर मेरा उसी घड़ी से चंगा हो गया। आज 5वां साल मेरा चल रहा है परमेश्वर की शरण में। आज तक 1 रुपए की मेरे घर में कोई दवा इलाज का काम नहीं है। किसी के सामने ऐसे हाथ और नमन करने का भी मेरा काम नहीं है। नमन करता हूं तो केवल परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर का नमन करता हूं, क्योंकि वही एक सच्चा ईश्वर है। अब हमने जाना है, अब हम अपने जीवन में कोई ऐसी धोखाधड़ी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम जान गए हैं कि अब हमारा परमेश्वर केवल एक है। और वही हमारे जीवन का रक्षा करने वाला है और सुरक्षा करने वाला है। वही हमारे जीवन का अधिकारी है, क्योंकि उसने हमको इस पृथ्वी पर अधिकार दिया है। और हमारा भी अधिकार क्या हो गया, अभी परमेश्वर के कामों में जो हम अधिकार को परमेश्वर का देखते हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे तो मेरा भी नाम हरिलाल है और इलाहाबाद कौशाम्बी से मैं भी हूँ। और मेरे भी ऐसे घर पे तो बहुत सारा काम होता है परमेश्वर का, और बहुत सारे जगहों पे काम भी होता है, पर अगर